गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक 13 कुछ नए मन भावन खेल पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक समझना बेटा, फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। खेलों से बच्चों और युवाओं को विशेष लगाव होता है। कुछ लोग भी खेलों को देखने और उसके परिणाम जानने के लिए विशेष उत्सुक रहते हैं। खेल मानव मन में स्फूर्ति, चेतना, साहस, उमंग और आनंद की भावना को जन्म देते हैं। खेलों में आत्मविश्वास, आत्मानुशासन, समूह में काम करने की प्रवृत्ति और मानसिक एकाग्रता का विकास होता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में खेलों को पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग स्वीकार किया गया है। इस पाठ में कुछ नए मन भावन खेलों के विषय में बताया गया है। बेटा ध्यानपूर्वक सुनना। स्वस्थ शरीर की कार्यसिद्धि का प्रमुख साधन होता है। और ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया, खेलने में से निर्भरता, उमंग, अनुशासन, आत्मानुशासन, समूह में काम करने की प्रवृत्ति और प्रकृति से प्रेम की भावना जागृत होती है। खेलों को 3 भागों में बांटा गया है। स्थलीय खेल जो जमीन पर खेले जाते हैं, जलीय खेल जो पानी में खेले जाते हैं, और हवाई खेल जो आसमान से जैसे खेले जाते हैं। स्थलीय खेल कौन कौन से हैं बेटा? जमीन पर खेले जाने वाले अनगिनत खेल स्थलीय खेलों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आदि। जलीय खेल, जलीय खेल नदियों, झीलों, जलाशयों में खेले जाने वाले खेल जलीय खेल कहलाते हैं। तैराकी, वाटर पोलो के अतिरिक्त रिवर राफ्टिंग, कयाकिंग, कैनोइंग, पाल नौकायन आदि जल क्रियाएं बहुत लोकप्रिय होती जा रही हैं। अब आगे है बेटे हवाई खेल। खुले आसमान में पक्षियों की तरह उड़ने की लालसा ने कई मनोरंजक हवाई खेलों को लोकप्रिय बना दिया है। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक हवा में उड़ते हुए चले जाना बड़ा ही आनंददायी होता है। ये हवाई खेल हैं जैसे बैलूनिंग, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैरासेलिंग आदि, ये सब हवाई खेलों के अंतर्गत आते हैं। अब तुम्हें खेलों की तो जानकारी हो ही गई कि 3 प्रकार के खेल होते हैं, स्थलीय, जलीय और हवाई। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना और समझना, फिर इसको अपनी अभ्यास कॉपी में पूरा करना। पहला क्वेश्चन है, खेलने से क्या क्या लाभ होते हैं? अभी मैंने तुम्हें बताया था खेलने से क्या क्या लाभ होते हैं। खेलने से निर्भयता, उमंग, आत्मानुशासन, समूह में काम करने की प्रवृत्ति और प्रकृति से प्रेम की भावना जागृत होती है। नेक्स्ट है, खेल कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, खेल 3 प्रकार के होते हैं, स्थलीय, जलीय और हवाई खेल। आइस हॉकी किस देशों में खेली जाती है? कनाडा और उत्तरी अमेरिका के बर्फीले इलाकों में आइस हॉकी खेली जाती है। नेक्स्ट, KFI की स्थापना क्यों की गई? कबड्डी खेल के विकास के लिए KFI की स्थापना की गई। इस संस्था का पूरा नाम कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है। जलाशयों में कौन कौन सी जल क्रिया आयोजित की जाती है? अभी मैंने तुम्हें बताया था जलाशयों में रिवर राफ्टिंग, कयाकिंग, कैनोइंग, पाल नौकायन आदि जैसी जल क्रियाएं आयोजित की जाती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, खिलाड़ी पैरासेल बांधकर किन खेल में दौड़ता है?
खिलाड़ी पैरासेल बांधकर पैरासेलिंग खेल में खेलता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब आप इन क्वेश्चंस को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना।